सो हे ऑल वेलकम टू द बेस्ट वीडियो ऑन इंटरनेट अबाउट केमिस्ट्री। क्योंकि इस वीडियो में तुम मास्टर कर चुके होगे केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट। अगर केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट को तुम ढंग से पढ़ते हो, अच्छे टीचर्स से पढ़ते हो, अच्छे बुक से पढ़ते हो, जो हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो तुम बहुत आसानी से 80+ ला सकते हो केमिस्ट्री के अंदर। और तुम 3 मेजर मिस्टेक्स आज कर रहे हो जिसको तुम आज इस वीडियो को देखने के बाद नहीं करोगे। मैं तुमको वो 3 मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करवाऊंगा इस वीडियो के अंदर, और उन सबको ठीक कैसे करना है उसको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1, ऑर्गेनिक। देखो, ऑर्गेनिक एक ऐसा पार्ट ऑफ केमिस्ट्री है जो फाउंडेशन है, जो बेस है, जिसका सबसे ज्यादा वेटेज है केमिस्ट्री के अंदर। अगर तुम ऑर्गेनिक को स्ट्रॉन्ग नहीं कर रहे हो, अगर तुम्हारा बैकलॉग ऑर्गेनिक रह जाता है, तो फिर इवेंचुअली ऐसा होगा कि केमिस्ट्री में तुम्हारे मार्क्स लाने मुश्किल हो जाएंगे एंड उसका इंपैक्ट फिजिक्स और मैथ्स पे भी पड़ेगा। तो किसी भी सिचुएशन में हो जाए, ऑर्गेनिक को जरूर मास्टर करना। ऑर्गेनिक मैं तुमको बता देता हूँ तुम्हारे लेवल पे क्या इंपॉर्टेंट है। नोमेनक्लेचर ढंग से मास्टर कर लो, एक दिन पूरा दे दो, नोमेनक्लेचर की एक एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को सीख लो, अच्छे से नोट्स बना लो। फिर 3 दिन आराम से जीओसी में दे दो। जीओसी में मैंने पंकज सर का लेक्चर देखा था, मेरी ऑर्गेनिक में ही मैंने पंकज सर का लेक्चर देखा था। तो जीओसी को ढंग से मास्टर कर लो, 3 दिन आराम से दो, अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, बट जीओसी को मास्टर कर लेना। और फिर हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन को अच्छे से सीखना, हाइड्रोकार्बन के एक एक रिएक्शन, एक एक पार्ट को ढंग से समझना, नेम्ड रिएक्शन को सीखना, और इतना काफी है। अगर तुम इतना अभी के लिए ढंग से कर रहे हो तो फाइनल एग्जाम में आउट ऑफ 100 30 मार्क्स तुम्हारे ऐसे ही पक्का हो जाएंगे। क्योंकि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जितने भी नेम्ड रिएक्शन है, जो कुछ भी है, वो इन्हीं तीनों के बेस पे बनी हुई है। तो तुम्हारी ऑर्गेनिक वीक नहीं होनी चाहिए, इस बेस को अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज इनऑर्गेनिक। देखो, इनऑर्गेनिक एक ऐसी चीज है जो बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो भूलने लगते हैं। इनऑर्गेनिक एक सर्टेन साइकिल तक याद रहती है, 1 महीने बाद पूरी इनऑर्गेनिक हम भूल चुके होते हैं, क्वेश्चन गलत होने लगते हैं, राइट। तो इनऑर्गेनिक चलता है। जेईई एडवांस के 1 महीने पहले तक भी मेरी इनऑर्गेनिक वीक थी, बट फिर मैंने उसको ढंग से रिवाइज किया और मेरा जेईई एडवांस अच्छा गया। बट ऐसा नहीं था कि मेरा जेईई मेंस अच्छा नहीं गया, उस टाइम पे भी मेरी ऑर्गेनिक स्ट्रांग थी, बट उसके 1 महीने पहले मेरी इनऑर्गेनिक वीक थी। तो सम टोटल ये है कि इनऑर्गेनिक भूल जाओगे तुम, तो उसके नोट्स अच्छे से बनाना। तुम्हारे नोट्स में इनऑर्गेनिक का हर एक्सेप्शन, इनऑर्गेनिक का हर ट्रेंड, हर पर्टिकुलर फैक्ट लिखा होना चाहिए। इट शुड बी लाइक कि पूरी जो एनसीईआरटी है उसका जो निचोड़ हो वो तुम्हारे नोट्स में होना चाहिए। तो प्लीज दूसरे नोट्स मत खरीदना, शॉर्ट नोट्स मत खरीदना कहीं से भी। ये पर्टिकुलर जो नोट्स तुम बनाओगे इनऑर्गेनिक के, जिसमें तुम सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को लिख दोगे, ये काफी है। तो अपने इनऑर्गेनिक के नोट्स अच्छे से बनाना, और हर महीने में, हर 2 महीने में, हर 3 महीने में इनऑर्गेनिक को जरूर रिवाइज करना। एग्जाम से पहले अच्छे से रिवाइज करोगे वो तो तुम करोगे ही, बट अभी भी इनऑर्गेनिक को अच्छे से नोट्स बना के रिवाइज करते रहना। कमिंग टू फिजिकल, देखो फिजिकल एक ऐसा सब्जेक्ट है जो थोड़ा मूडी है। कभी कभी वो एग्जाम में ईजी आ जाता है, जिसमें तुम केमिस्ट्री में 100 स्कोर कर सकते हो। कभी कभी फिजिकल डिफिकल्ट आ जाता है, जिसके कारण तुम्हारे मार्क्स 80 तक गिर सकते हैं। बट गिवन दिस फैक्ट, फिजिकल में बहुत सारे इजी चैप्टर्स हैं। फिजिकल को तुम लीस्ट प्रायोरिटी देना, क्योंकि उसका वेटेज भी लीस्ट है, उसमें एफर्ट सबसे ज्यादा डालने पड़ते हैं। बट गिवन की फिजिकल के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, उनको जरूर सीख लेना। अभी तुम्हारे पास स्क्रीन पे फिजिकल के इंपॉर्टेंट और इजी चैप्टर्स की लिस्ट आई होगी, इनको तुम जरूर मास्टर करना, बाकी को तुम करो या ना करो, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस भी आते हैं, उनको क्वेश्चन सॉल्व करना आसान भी होते हैं। तो इन पर्टिकुलर फिजिकल के चैप्टर्स को जरूर मास्टर करना। फिजिकल इज ऑल अबाउट सॉल्विंग क्वेश्चंस। फिजिकल में बहुत बार बहुत लेंथी कैलकुलेशन आ जाती है, ट्रिकी कैलकुलेशन आ जाती है, या फिर कभी कभी ट्रिकी क्वेश्चन हो जाता है, समझ में नहीं आता है फॉर्मूला कौन से यूज करना है। इन सारे केस का एक ही सॉल्यूशन है, दैट इज क्वेश्चन प्रैक्टिस। सो सॉल्व अ लॉट ऑफ पर्टिकुलर काइंड ऑफ फिजिकल के क्वेश्चन। एंड मैं तुमको सोर्स भी बता देता हूँ, फिजिकल के क्वेश्चन प्रैक्टिस तुमको पीवाईक्यू से ही करना है। क्योंकि अगर तुम एक बहुत ही कॉमन ट्रेंड देखो तो फिजिकल के क्वेश्चन भले ही कितने टफ क्यों ना हो, आते वो पीवाईक्यू बेस से ही है। पीवाईक्यू पिछले 5 साल के जेईई मेंस के ढंग से कर लेना, पिछले 10 साल के जेईई एडवांस के ढंग से कर लेना, फिजिकल तुमसे हो जाएगा। दैट्स इट, दैट्स प्रीटी मच इट। अगर तुम जेईई सोसाइटी मेंटरशिप के स्टूडेंट हो तो तुमको मैं ऑर्गेनिक और फिजिकल के लिए एक्स्ट्रा एडवाइस देना चाहूंगा कि तुमको जो 30 क्वेश्चन की लिस्ट दी गई है जेईई मेंस की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज, बहुत सारे अलग अलग पीवाईक्यू पेपर्स से हमने सबसे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज को उठा के ये लिस्ट बनाई है। तो अगर तुम अलग से पीवाईक्यूज नहीं भी कर रहे हो, अलग से कोचिंग मटेरियल नहीं भी कर रहे हो, डीपीपी नहीं भी कर रहे हो, टाइम नहीं है, चलेगा, बट एटलीस्ट तुमको जो 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं जेईई सोसाइटी मेंटरशिप में, उनको जरूर सॉल्व करना। एंड सेकेंडली, अगर तुमको इस पर्टिकुलर चैप्टर को जेईई एडवांस तक लेके जाना है तो तुमको जो एडवांस मटेरियल दिया गया है उसको जरूर सॉल्व करना। तुमको जो एडवांस मटेरियल दिए गए हैं उसमें
अलग अलग कोचिंग मॉड्यूल के, सिंगेज के, सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को उठाया गया है और सबसे वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन को उठा के हमने इस मॉड्यूल में डाला है। तो तुमको 100-150 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं हर चैप्टर के। तुमको बस यही सॉल्व करने की जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है अब अलग से टीपीपीज और अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व करने की। ये 30 क्वेश्चन मेंस के, ये 100-150 क्वेश्चन जेईई एडवांस के तुम सॉल्व कर लो। हर चैप्टर को तुम एडवांस लेवल तक ले जा पाओगे बाय जस्ट डूइंग दिस। दिस इज समथिंग व्हिच आई विल लाइक टू टेल टू ऑल जेईई सोसाइटी मेंटरशिप स्टूडेंट। कमिंग टू इनऑर्गेनिक, एग्जैक्टली सेम चीज कॉपी करनी है, प्लस तुमको जो जेईई सोसाइटी के शॉर्ट नोट्स दिए गए उनको तुम यूज करना। ऑल्दो मैं सबको रिकमेंड करता हूँ शॉर्ट नोट्स मत यूज करो इनऑर्गेनिक के लिए, बट जेईई सोसाइटी के शॉर्ट नोट्स बनाए गए हैं बाय लुकिंग एट द क्वेश्चंस। तो हमने क्वेश्चंस जो आजकल जेईई मेंस में आते हैं उनके जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स है, सबसे इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस हैं, उनको उठा के ये शॉर्ट नोट बनाए हैं। तो हाँ, ये शॉर्ट नोट्स भी एक एक्सेप्शन है जिसको तुम यूज कर सकते हो। एंड अगर तुम इनको ढंग से रिवाइज करते हो तो तुम देखोगे तुम्हारे क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, तो इन शॉर्ट नोट्स को जरूर रिवाइज करना। कूल, एंड दैट्स प्रीटी मच इट। अगर तुम इन छोटी छोटी एडवाइसेस को जो मैंने इस वीडियो में दी है, अगर तुम इसको ढंग से फॉलो करते हो, लेट्स से तुमने अगर ये वीडियो को ढंग से नहीं देखा है तो वापस देख लो, इन एडवाइसेस को लिख भी सकते हो, बट इन एडवाइसेस को अगर तुम ढंग से फॉलो करते हो तो तुमको किसी और चीज की जरूरत नहीं है, बाकी सब मिथ्या है। यही है जो सत्य है। अगर तुम इसको ढंग से फॉलो कर रहे हो तो मेंस में 80+ और एडवांस में भी 70% प्लस मार्क्स ला सकते हो बाय जस्ट फॉलोइंग द सेम एडवाइस। ठीक है, दैट्स प्रीटी मच इट। आई होप इन चीज़ों को तुम बहुत सीरियसली अप्लाई करोगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम्हारे फाइनल एग्जाम में केमिस्ट्री में 80 से 100 के बीच में मार्क्स आए। एंड दैट बीइंग सेड, अगर तुमको ऐसा सिमिलर वीडियो फिजिक्स के लिए चाहिए है तो तुम इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, इस वीडियो को हाइप कर सकते हो। अगर इस वीडियो पे इनफ लाइक्स और हाइप आते हैं तो फिजिक्स पे भी एक वीडियो बनेगा। अगर तुम्हारी मैथ्स वीक है तो इस चैनल का जो लास्ट वीडियो है वो मैथ्स के ऊपर है, तो जरूर देखना उसको। सो मीट यू इन द नेक्स्ट वन। ऑल द बेस्ट।